नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस खबर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। काफी शानदार म्यूचुअल फंड्स है जिसकी हम बात करने वाले हैं, जहां पर दोस्तों आप मात्र 10,000 रुपये लगाना है आपको, एंड 10,000 रुपये लगा करके छोड़ दो। उसके बाद दोस्तों यही रुपया आपका कम से कम 1,80,00,000 तक बन सकता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखो। देखते हैं कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कौन सा म्यूचुअल फंड्स है जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो इस म्यूचुअल फंड्स की हम बात करने वाले हैं, इसका सबसे पहले आपको बता देते हैं नाम। ठीक है, तो जहां पर है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। जहां पर आखिर कैसे बनेगा ये रुपया, किस तरीके से बनता है, तो पूरी ऑफ टोटल ऑफ जानकारी आपको देंगे इस वीडियोस के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको जहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो जहां पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले जो है मंथली के हिसाब से कि ये कितना रिटर्न हमें दे रहा है। तो जहां पर चलिए मंथली के हिसाब से बात करेंगे तो 6 मंथ के रिटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो 6 मंथ का रिटर्न है जहां पर 21%, एंड उसके बाद में जहां पर 1 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल का रिटर्न है जहां पर 44%, एंड जहां पर जो है 44% है। और जहां पर दोस्तों बात करेंगे 3 साल की, 3 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो जहां पर है दोस्तों 26%। 5 साल के रिटर्न की यहाँ पर बात करेंगे कि 5 साल का रिटर्न जहां पर कितना है तो 31% का जहां पर मुझे नजर आ रहा है, जो कि इतना जो है रिटर्न इसने दिया है। एंड जहां पर दोस्तों ये चीजें तो हो गई आपके रिटर्न के हिसाब से। ठीक है, कि रिटर्न आपको क्या है, जहां पर क्या मिल रहा है, इन सभी चीजों को दोस्तों जान लेते हैं। तो ये सभी चीजें आप जान चुके होंगे, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होंगी, क्योंकि ये रिटर्न आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब जहां पर बात करते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग की, कि कौन कौन से शेयर में इन्होंने पैसा लगा रखा है अपना, कौन कौन से शेयर को होल्ड कर रखा है। ठीक है, शेयर मार्केट में जो पैसा लगता है उसमें ये पैसा लगाते हैं। इंडस्ट्रीज एलटीडी, जितनी भी दोस्तों फार्मा की कंपनियां हैं, फार्मा के शेयर्स हैं, टोटल ऑफ दोस्तों जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उनके इन्होंने शेयर्स ले रखे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में जहां पर आ जाता है मैक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट एलटीडी। जहां पर बात करते हैं देवी लैबोरेटरीज एलटीडी, उसके बाद में पॉली मेडिकेयर एलटीडी, और उसके बाद में लुपिन एलटीडी, लॉन्जा ग्रुप और सिप्ला एलटीडी। इस तरीके के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है शेयर्स इन्होंने होल्ड कर रखे हैं, इन सभी के शेयर्स इन्होंने जो है खरीद रखे हैं। और जहाँ पर पैसा अपने लगा रखा है, जो भी आप जो पैसा देते हो ना, वो सभी पैसा जहाँ पर लगता है। तो इस चीज़ को याद रखो, ये सभी पैसा जहाँ पर लगता है, और जब इनको प्रॉफिट होगा तो फिर आपको भी प्रॉफिट होगा। और जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी दोस्तों शेयर्स होते हैं उनमें थोड़ा अच्छा ही प्रॉफिट होता है, आपको भी पता है इस चीज़ को। अब जहाँ पर जानेंगे दोस्तों इसके लॉन्च डेट की वगैरह, कि लॉन्च कब हुआ था ये फंड, और
SIP लमसम वगैरह कितने से कर सकते हैं, कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, टोटल जानकारी यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे लॉन्च डेट की। तो 2 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था। फंड साइज की जहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका फंड साइज कितना है, यानी कि इसमें पैसा कितना लगा हुआ है। तो 3,335 करोड़ रुपये जहाँ पर लगा हुआ है, जो कि पब्लिक का ही है ये, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि शेयर जो है उन्होंने सब में यही पैसा लगा हुआ है। एंड जहाँ पर करेंट प्राइस की बात कर लेते हैं, 474 रुपये है। और SIP जहाँ पर आप कितने से स्टार्ट कर सकते हो, तो 500 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो और 1 टाइम। और उसके बाद में लमसम जहाँ पर दोस्तों आप 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, लमसम। तो इस चीज़ को याद रखो। एक्सपेंस रेशियो की जहाँ पर बात करेंगे, तो एक्सपेंस रेशियो जहाँ पर कितना है इसकी बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.89%, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। जहाँ पर एक्सपेंस रेशियो दोस्तों वो होता है जैसे कि इस शेयर का मतलब खर्चा कितना है। खर्चे का मतलब ये होता है कि ये लोग कितना ले रहे हैं आपसे, तो इतना परसेंट ये आपसे यहाँ पर खर्चा लेते हैं। इस शेयर में जो है इतना खर्चा लगा है, इस म्यूचुअल फंड्स में, सॉरी। तो ये सभी चीज़ आपको पता चल गई होंगी। अब जहाँ पर हम बात करेंगे बाकी दोस्तों, एक और रहेगा लॉक इन पीरियड। तो लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है, आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है कि 1 साल के बाद मैं अपना पैसा निकालूं तो निकाल सकते हो, 2 साल के बाद अपना पैसा निकाल सकते हो कभी भी। अब जहाँ पर बात करते हैं कि हम जहाँ पर लमसम प्लान जो है 10,000 रुपये का करेंगे और 24% के रिटर्न पर, एक्सपेक्टेड रिटर्न है जी, पहले आपको बता दे रहा हूँ। एक हम एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब हो जाता है एक हम सोच रहे हैं ये रिटर्न हमें मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखो। अब जहाँ पर हम जो करते हैं, जहाँ पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पर इन 10,000 रुपये को, वो भी लमसम में, तो 10,000 रुपये को हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारा रिटर्न जो बनेगा इसमें 75,944 रुपये बनेगा। टोटल ऑफ हमारा पैसे की वैल्यू हो जाएगी 85,944 रुपया। तो इस चीज़ को याद रखो। एंड उसके बाद जहाँ पर बात करेंगे 20 साल की, तो 20 साल में वही 10,000 का अगर आप लमसम करते हैं तो आपका पैसा बनेगा 7,28,641 रुपया। और जहाँ पर आपका पैसा हो जाएगा 7,38,641 रुपया। अब जहाँ पर ये तो 20 साल का हो गया हमारा, कि अगर हम 20 साल के लिए सिर्फ 10,000 रुपये लगाकर छोड़ दें तो इतना पैसा बनेगा हमारा। अब जहाँ पर हम बात करेंगे 25 साल, लमसम प्लान में ये होता है दोस्तों, आपको एक बार पैसा देना होता है, उसके बाद में नहीं देना होता। पहले आपको बता दे रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। एक ही बार सिर्फ आपको 10,000 रुपये देना होगा। जहाँ पर बात करेंगे 21 लाख रुपये, जहाँ पर बन जाएगा समथिंग 21,55,420 रुपये। एंड उसके बाद में जहाँ पर 21,65,420 रुपये जहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 10,000 रुपये ये भी आपका है। तो 25 साल में इतने रुपये जहाँ पर बन रहा है। उसके बाद में जहाँ पर बात करेंगे 30 साल में, अगर इसी को हम करें लमसम प्लान को 30 साल के लिए करें 10,000 रुपये से, तो हमारा बनेगा जी 63,38,199 रुपया। और जहाँ पर हमारा टोटल अप हो जाएगा 63,48,199 रुपया, ठीक है। एंड उसके बाद में जहाँ पर बात करेंगे 35 साल की, तो 35 साल में वही 10,000 रुपये का अगर आप लमसम करते हैं 35 साल के लिए, तो यहाँ पर बनेगा आपका 1,46,00,000 रुपया, ठीक है, और 540। तो जहाँ पर टोटल ऑफ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1,46,10,540 रुपया। तो ये आपका पैसा जहाँ पर इस तरीके से बन जाता है। तो ठीक है, इतने साल में दोस्तों आपका पैसा ये बन जाएगा। अगर आप कोई भी चीज़ है, जैसे कि सपोज करो शादी के लिए एंड अदर सोर्सेज के लिए, अगर आप इसमें सिर्फ 10,000 रुपये डाल देते हैं तो आप 35 साल के अंदर इतने रुपये यहाँ पर कमा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको नॉलेज और जगहों से लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा वीडियो एक नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया है। सिर्फ आपको एक नॉलेज के तौर पर बताया गया है। जैसे जैसे ये परफॉर्मेंस के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, उसी हिसाब से हमने बताया, अगर ऐसे ही ये रिटर्न देता रहा तब ये इतना रुपया आपका बन सकता है। एंड जहाँ पर शेयर मार्केट का एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, जहाँ पर प्रॉफिट भी है लॉस भी है। तो कोई भी चीज़ आप रिस्क पर करें, इसको भी करेंगे तो आप अपने रिस्क पर ही करेंगे, ठीक है। एंड
उसके बाद में जहाँ पर और इसके बारे में सलाह लें और इसके बारे में जानकारी लें, उसके बाद में जहाँ पर इन्वेस्ट करें।